तो ये हाल है अपने मतलब देश का। बेरोजगारी देखो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी अनदर ब्लॉग। फिलहाल टाइम है सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आज दोबारा से चलना है रोहतक, जहाँ पे हम लास्ट टाइम गए थे काम करने के लिए, लेकिन अपना पोपट बन चुका था वहाँ पे क्योंकि जो सामान था पूरा नहीं था। तो आज सामान आ चुका होगा पूरा, तो आप चलते हैं और कुछ सामान हम यहीं से खुद लेके चलेंगे। तो चलते हैं उधर को और काम हम करते हैं और देखते हैं आज का जो दिन है किस तरह से गुजरता है और क्या क्या नई नई एक्टिविटी होती है। तो आप बने रहना हमारे साथ इस ब्लॉग में एंड तक। नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, पहले से विजिट करता है और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तब भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। करते हैं चेंज, मतलब एक शर्ट पहनते हैं और फिर चलते हैं, तो आप बने रहें। तो अभी हम चल रहे थे रोहतक के लिए, सामान हमने ले लिया था जो सामान लेना था और ये रही बाइक अपनी। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर अभी काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है, 38-39 पहुँच चुका है। और पानी आनी पी लेते हैं सोचा, इसलिए बाइक आई कि यहाँ पर रोक दी तो पानी पीते हैं। इधर से पीछे हैंडपम्प रहा है भाई लोग, यहाँ भाई यहाँ पर पानी पी रहा है, तो मैं भी यहाँ पर पानी पीता हूँ। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो कि मेरे पीछे रही हैवी लोड वाली ट्रक रही है यहाँ पर, एकदम घुसा के पूरे अंदर घुसा के, मतलब कि अपना ब्रेक ना लगे हो, ब्रेक फेल हो, कुछ भी हो सकता है, तो अंदर घुसा के यहाँ पे बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको। ये रही रोहतक के, तो ये रही रोहतक के लिए जाने वाली रोड और इस साइड में घुसा के यहाँ पे ट्रक बढ़िया से। तो छोटे मोटे शहरों में बड़ी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं। आप पी लेते हैं यहाँ पर पानी। तो ये रहा ट्रक जहाँ से तोड़ ताड़ के आया था, ये नीचे गिर रखा है, कुछ इस तरह का हाल यहाँ का। और फिर यहाँ से आके तो अभी हम पहुंच चुके हैं रोहतक में और यहाँ पर काम हम चालू कर दिया। ये रे सीट बेल्ट और बटन सॉकेट, ऐसे वैसा पता नहीं क्या क्या इनका तरीका रहता है, मतलब सेट करने का। देखते हैं आगे आगे किस तरह इनको सेट करते हैं। बाकी कुछ इस तरह की अभी भी इनमें कुछ चीज़ें अभी आई हैं, कभी कुछ चीज़ें नहीं आई हैं, तो एकदम पता नहीं चलता ना कौन कौन चीज़ें मंगानी थी, कौन चीज़ें नहीं मंगानी थी, क्या चीज़ें चाहिए क्या चीज़ नहीं चाहिए। फिलहाल पावर सॉकेट है लेकिन पावर बटन नहीं है यहाँ पे। पावर बटन भी चाहिए, पावर सॉकेट के साथ पावर बटन चाहिए। बाकी जो सिंपल वाला सॉकेट है उसके साथ सिंपल बटन चल जाता है। तो और काम करते हैं फिलहाल और देखते हैं आगे क्या क्या होता है। बाकी आप बने रहें। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी भी बनी है अपने साथ। तो फिलहाल अब टाइम हो चुका है, दिन के 1 बज चुके हैं और यहाँ पे आधी वायर के मतलब जो वो टांगने तो आधी टांग चुके हैं। और यहाँ पे होल्डर सीट नहीं है, जिस वजह से होल्डर ऐसी छोड़ के बाकी फैन सीट लगा दी और फैन जब आएंगे तब लग जाएगा। बाकी कंसील लाइट जो रहती है, जो सीलिंग में रहती है चारों कोनों में जो लाइट रहती है वो बाद में लग जाएगी। फिलहाल बोर्ड टांग दिए हैं कुछ इस तरह के, बाद में लग जाएंगे। अभी इनमें कलर वलर होगा तो उसके बाद बोर्ड को यहाँ पर पैक कर दिया जाएगा। फिलहाल कुछ ऐसी चल रहा है यहाँ पे। और जो यहाँ पे पुट्टी वुट्टी करने आए या फिर पता नहीं कौन आया, वो वायर काट के लेके, बताओ मतलब इस कमरे में तो खैर थोड़ा थोड़ा छोड़ के वायर, बाकी जो नीचे का जो नीचे जो कमरे हैं ना उनमें इतनी इतने वायर छोड़ के, यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ पे तक इतनी छोटी छोटी वायर छोड़ के, बाकी मतलब चुरा के ले गए। फिर बेच बाज देंगे उसको, जिस तरह ये निकल जाएगा बाहर का निकल जाएगा, बाहर का निकल जाएगा, जो अंदर की जो कॉपर है वो बिक जाएगी। तो आपको नीचे का कमरा दिखाता हूँ कि आपको वायर किस तरह से कर रखी है। तो चोरी चकारें होती रहती है ना, तो नॉर्मल है ही, कुछ मतलब बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। तो ये देखिए, ये है नीचे का रूम, सीलिंग में कुछ इस तरह का कर रखा है, यहाँ पे फॉल सीलिंग कर रखी है और इन साइडों में लाइटें वाइटें लग जाएंगी। और ये देखिए, ये रहा यहाँ पे जो बोर्ड रहा, इन बोर्ड में ये देखिए किस तरह से यहाँ पे काट दी गई है यहाँ से कुछ इस तरह, और इतनी छोटी छोटी वायर छोड़ दी गई है। तो ये है भाई बहुत ज़्यादा नुकसान, वरना हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी वायरें छोड़ रखी थी, जिस तरह की यहाँ पे छोड़ रखी है। इतनी बड़ी वायर छोड़ रखी थी हमने, इतनी बड़ी वायर। और ये देखिए ये हाल कर रखा है, इतने इतने वायरें छोड़ के बस। अब इतने वायर में देखिए ये यहाँ से छिलेंगी, फिर अंदर पैक होने के लिए सारा कुछ चाहिए ना, तो ऐसी चोरी चारी होती रहती है। तो कुछ इस तरह के हैं भाई, कॉपर महंगा है तो यही चलता है। तो ये हाल है अपने मतलब देश का। बेरोजगारी देखो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है ना, मतलब आदमी के पास रोजगार के लिए कुछ भी नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना। खैर ये भी कर लिया तो खैर पैसा आ ही जाएगा, उससे बिक जाएगा, कॉपर वॉपर बिक जाता है। और ये इंडिया है, यहाँ पर सब कुछ बिक जाता है, कुछ भी उछड़ा गला इधर उधर, तो नॉर्मल है ये चीज़ें। छोटे छोटे शहर में बड़ी बड़ी घटनाएं या फिर बड़ी बड़ी शहर में छोटी छोटी घटनाएं कॉमन चीज़ें हैं। ये देखिए
ये काट कूट दिए, ये देखो इतने छोड़े के। बताइए यार आप किस तरह से काम चलता है इसका। देखते हैं आगे और क्या क्या देखना पड़ता है। और एक रूम रहा ये, इसमें भी फॉल सीलिंग है कुछ इस तरह की। तो इन साइडों में लाइटें वाइटें लग जाएंगी, और इस साइड में बहुत बुरा हाल कर रखा है। ये देखिए इतनी इतनी छोड़ के, देखो वायर कितनी छोड़ के, बाकी सब कुछ काट कूट के लेके चले गए। इतनी इतनी वायरों में क्या होगा, किस तरह काम चलेगा। तो कुछ इस तरह का है, इन साइडों में ऐसी छोड़ रखा है, और इस साइड का कुछ ये हाल है। तो अपना देश कुछ तरक्की पे है। तो फिलहाल टाइम हो रहा है शाम के 5 बज चुके हैं, और अभी तक अपने सिर्फ 3-4 कमरों में ही फिटिंग करके है। जो बोर्ड है जोड़ दिए हैं, सर्किट जोड़ दी है, लाइट जहाँ देनी थी वहाँ जोड़ दी, पंखे वंखे की जोड़ दी। ये है, ये भाई ने कर की है, सामने वाली मैंने कर की है, यहाँ वाली मैंने कर की है, एक इधर वाली मैंने कर की है। मुझे इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है अभी लाइट का कि कौन सी वायर कहाँ जा रही है, सर्किट क्या, कौन सर्किट है, कौन सी वायर पर मतलब सर्किट जाएगा, किस वायर पर लाइट पंखे वगैरह सब चलेंगे। तो अभी धीरे 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 करके मतलब सीख रहे हैं, उनको काम वाम चल रहा है यहाँ पे। तो टाइम भी हो चुका है घर चलने का, तो 5:30 भी अप्रोक्स बज ही जाएंगे, मतलब समेटते समेटते। तो चलते हैं, बट अभी भी ना एकदम धूप एकदम बहुत तेज़ है। और एक टाइम ऐसा था जब मैं गांव में था, दिसंबर और जनवरी की बात थी, जब इस टाइम पे अंधेरा अंधेरा थोड़ा थोड़ा होने लग जाता था। मैं जाता था ना बगड़ में, मतलब वो बगड़ सा था, वो बगड़ बोले तो मतलब मतलब खेल का मैदान टाइप में ऐसी कुछ था ना, बगड़ बोलते थे अपने वहाँ पे। तो वहाँ पर खेलने के लिए जाता था, तो बस घर जाने का टाइम हो जाता। तो अब चलते हैं, बस यहाँ से भी घर को चलते हैं। बाकी कुछ ऐसे ही चल रहा है अपने, तो यार कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं आगे आगे और क्या क्या होता है। तो अब चल पड़े हैं घर को, और ये भर लिया पानी, पीछे है हैंडपम्प। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पानी की प्यास भी लगी जाती है, तो इसलिए पानी आनी पी लिया और भर भी लिया। बस चलते हैं घर को अब। तो ये रहा वो ट्रक जिसका सुबह एक्सीडेंट हुआ था। तो कुछ इस तरह का है, और यहाँ पे 2-2 क्रेनें लगी हैं उसको निकालने के लिए। और ये देखिए मतलब यहाँ पर ना भीड़ जमा रहती है, चाहे कोई कुछ भी काम हो। तो अपना इंडिया ऐसी है, बेरोजगार बैठे हैं सारे लोग। बट यार ये है कि जो इस ट्रक में चला रहा था ड्राइवर, उसको क्या पता लगी हो ना लगी, भगवान करे ठीक ही हो। और क्रेनों की पावर देखो, एक ट्रक नहीं हिल रहा है यहाँ पे, बताओ। हिल गया हिल गया। भाई साहब, तो ये रहा ट्रक जो कि उधर घुस चुका था, उधर से इधर तक निकाल दिया गया इसको। और ये थी 2-2 क्रेन है, अलग अलग पावर। और पीछे जाम लग रखा है बढ़िया अच्छा खासा। अब मान के चलो इसी जाम में किसी को अर्जेंट वर्क हो या फिर कोई इमरजेंसी हो तो बेचारा फंस जाएगा। तो फाइनली ट्रक थोड़ा थोड़ा निकल चुका है, और ये क्रेन इस रोड पर आ चुकी है, वो क्रेन उसी रोड पर है। बाकी ये इधर है। इसका स्टीयरिंग शायद मेरे ख्याल से पूरा फेल है, क्योंकि यहाँ पे 2-2 बंदे एक स्टीयरिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। तो पूरा ट्रक आप देख सकते हैं फुल्ली लोडेड है। तो ये अपना इंडिया है, इंडिया में खाते पीते हकते मुँहते, जब किसी को टाइम मिल गया कुछ भी करने का कर लेते हैं। तो पीछे एक ट्रक खड़ी है ना इधर, तो बंदे को अभी यहाँ पर टाइम मिल चुका है, उसके जो मिरर है ना उनको साफ ऑफ करने का। अभी चमका रहा है बंदा, बताओ यार, इतना बड़ा ट्रैफिक में एक मस्त से एकदम अच्छे से चमका रहा है उनको। अभी ना वैसे बैक साइड चले गया दिखा, वरना अभी दिखाता है। आप फ्रंट में आएगा तब दिखाता हूँ आपको, एकदम बढ़िया से लग रहा है चमकाने में। तो एक क्रेन के जस्ट पीछे आप देख सकते हैं, जिसमें जोहर वाला जो ट्रक है, इसको बंदा एकदम अपने जो मिरर है, फ्रंट मिरर मतलब शीशा है, आगे का मिरर नहीं शीशा है, तो उसको चमका रहा है एकदम बढ़िया से। तो ये अपना इंडिया है भाई। तो फिलहाल टाइम हो रहा है शाम के 7 बज चुके हैं, और वापस पहुंच चुके हैं हम कमरे में। बाकी वहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ था ना, काफ़ी खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। होप उसमें जो ड्राइवर हो और जो बैठे हो उसके साथ उनको कुछ ना हो। बाकी जो गाड़ी का जो ट्रक का जो हाल था ना, आगे का जो पोर्सन था, जो उसका कैबिन था, पूरा ख़त्म था, सब कुछ जा जा चुका था इसका। और जो स्टीयरिंग था वो भी काम नहीं कर रहा था। तो 2-2 जने एक स्टीयरिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि आजकल ट्रकों में भी पावर स्टीयरिंग आ जाती है। तो बहुत खतरनाक हाल हुआ था वहाँ पे। और जो वहाँ पे डिवाइडर था ना, वो भी टूट टाट रखा था सारा कुछ। उसके नीचे नहर थी, तो उस नहर के वहाँ पे डिवाइडर से बनाया था, तो सारा कुछ टूट टाट रखा था।
तो होप सब कुछ ठीक ठाक हो। फिलहाल पहुँच चुका हूँ मैं घर पे और अब देखते हैं आगे आगे क्या क्या होता है, बने रहते हैं।